Welcome everybody on Understand CSET YouTube channel. Today we are going to learn important questions on direction test. As we already know, one session on PYQs and later on we will discuss the important question of that topic. Okay. So today's topic is direction. तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सीसेट यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दे रहा हूं, वो होगा कोडिंग डिकोडिंग PYQs एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डिकोडिंग। सो लेट मी स्टार्ट। ओके, so the first question for direction, you can check it out, this one. See, what we always do in the reasoning section, that is what we will read the question first. ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन विद ऑप्शंस हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले रीड आउट करेंगे, देन आगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा कि स्नेहा स्टार्ट्स वॉकिंग 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, देन शी टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स को लेफ्ट राइट में दिक्कत होती है, तो मैं उसको एक बहुत सिंपली तरीके से बता दे रहा हूँ। आप नॉर्थ का याद रखो कि अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो ये रहा मेरा राइट और इधर रहा लेफ्ट, और इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा क्लॉकवाइज में घुमाते चलिए। आप अपने आप इसमें चीजें कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है, हमने अपना पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर रखा है। शी वॉक्स 3 मीटर एंड देन टेक्स राइट, शी वॉक्स 2 मीटर, टेक्स अ राइट अगेन, वॉक्स 3 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। देखो, जब भी आपसे डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा अपना जो 2D मैप है, जो हमारी 8 डायरेक्शंस हैं, वो क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। आंसर डायरेक्शन का इसी से कैलकुलेट होता है हमेशा। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है स्नेहा जी? सबसे पहले 5 मीटर वो कहाँ जाती हैं? वो 5 मीटर जाती हैं ईस्ट में। डन। नाउ शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स अगेन 5 मीटर। वेरी नाइस। देन शी टेक्स अ लेफ्ट एंड टर्न 4 मीटर। ओके, टेक अ लेफ्ट एंड 4 मीटर। डन। नाउ एंड अगेन टेक अ लेफ्ट, टेक्स अ लेफ्ट एंड उसके आगे लिखा है शी वॉक्स 2 मीटर। तो अब ये वाले लेफ्ट की कहानी कहाँ है? तो ये वाले लेफ्ट की कहानी है ये 2 मीटर। तो ये इधर वापस आए और हमारे ये हो गया 2 मीटर। नाउ शी अगेन टेक्स अ लेफ्ट, यानी कि अब यहीं से उन्होंने लेफ्ट लिया और वो कितना ट्रेवल करी? 3 मीटर। डन। नाउ शी टेक्स अ राइट, ओके, एंड 2 मीटर। ओके, डन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा सेंसेस गड़बड़ हो रही है, या थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते। 3 मीटर एंड नाउ अगेन 2 मीटर। ओके, एंड इन द लास्ट शी टेक्स राइट एंड वॉक्स 3 मीटर। ओके, एंड इट इज। अब आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको बताना है लास्ट रनिंग डायरेक्शन, जो वो डायरेक्शन आपको बतानी जिसमें आप लास्ट में चल रहे हो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तब। तो अभी हम लास्ट में किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो अभी हम लास्ट में ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और वही हमारा बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन को यूपीएससी में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि भैया छोटा क्वेश्चन होगा तो उसमें कम डेटा होगा, वो ज्यादा खतरनाक है। बड़ा क्वेश्चन ज्यादा डेटा वाला कभी खतरनाक नहीं होता, वो कभी डेंजरस क्वेश्चन नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है। बस हम लोगों की गलती क्या है, हम क्वेश्चन का साइज देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं।
हमें लगता है कि नहीं अब हम दूसरा ही बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, कोई छोटा क्वेश्चन बनाए। तो ये आप लोगों की मिथ है, एक गलत फहमी है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स आशीष एंड मोहित स्टार्ट मूविंग in the opposite direction on a main road and both are 1500 meters apart। चलिए भैया, मैंने तो पहले भी बताया है कि लाइन बाय लाइन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर लाइन बाय लाइन बनाओ। अब मेरा तो पढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने ही टाइप किया है ना। तो क्यों ना अब मैं डायरेक्टली आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहले इस लाइन तक ही आप सॉल्व करें। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का? तो भैया 1500 मीटर्स का दोनों का डिस्टेंस है। चलिए बहुत अच्छी बात, ये हमारा 1500 मीटर हो गया। नाउ आशीष वॉक्स, अब आशीष को चाहे आप यहां मान लो चाहे उधर मान लो, वो आपकी मर्जी। आशीष वॉक्स 250 मीटर ऑन द मेन रोड। डन, यहां तक उसने, मैंने मान लिया कि 250 मीटर उसने यहां तक रन, ठीक है। फिर टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 150 मीटर। डन, चलिए ये 150 मीटर हो गया। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 250 मीटर अगेन, ओके। नाउ देन टर्न्स इन डायरेक्शन टू रीच बैक टू द मेन रोड, यानी कि वो यहां वापस। और अब ये भी कितना होगा? 150 ही होगा। तो अब उसने एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 250, ये 250 है तो ये भी 250, यानी कि 500 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर कर ली बेटा। नाउ मीनवाइल मोहित कुड वॉक ओनली 350 मीटर ऑन द मेन रोड। तो वो यहां तक खाली 350 मीटर रन किया है, वॉक किया है। तो बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछिए। कैसे निकालूंगा सर? टोटल है मेरा 1500 माइनस 500 ये वाला और 350 उधर वाला, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कितना हुआ? 1500 माइनस 850, यानी कि कितना आंसर आएगा हमारा? 650 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ए फॉर आज की रात मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात का आप लोग हमेशा याद रखें, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से एक बात को हमेशा रखें याद, कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं तो वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करें, देन सॉल्यूशन देखा। ठीक है बेटा? चलिए, माधव स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 16 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये रहा, मैंने यहाँ पर पॉइंट ए मान लिया और यहां से वो 16 किलोमीटर ड्राइव किया, इट इज ओके ईस्ट। He then take right turn and drives 4 kilometer. Okay. Now turns right and drive 12 kilometer. Okay. अब आप लोग बोलोगे सर इधर राइट कैसे ले लिया? तो भैया मुझे पता है नॉर्थ में जाते पर राइट इधर पड़ेगा, तो साउथ में आते पर राइट उसके अपोजिट साइड होगा, है ना। फिर he takes right and drive 11 kilometers. ओके, और ये है और ये मेरा आ गया 11 किलोमीटर, जिसमें कि 4 ये है, 7, ठीक है। अब वो यहां पर बी पॉइंट पर आपके आके के रुक गया है, ठीक है। अब आपसे नहीं, अभी और भी है। अच्छा, नाउ वो रहते हैं लेफ्ट टर्न लेता है और यहां से 4 किलोमीटर चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, यहाँ पे कट ले लिया था 12 पे, तो ये 4 ही बचा, ठीक है। अब ये उसका बी पॉइंट है। तो वो आपसे बोल रहा है हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट पॉइंट बी। ओके, यहां से ये बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपकी यही है। तो कितना सर? 7 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा और किधर की साइड? सर 7 किलोमीटर मुझे साउथ में चलना पड़ेगा।
कहाँ चलना पड़ेगा? 7 किलोमीटर मुझे साउथ में चलना पड़ेगा। उम्मीद है बात एकदम समझ में आ गई होगी। कमेंट में बताते चलो भैया, यस और नो। अब जो लोग देख ही रहे हैं भैया, रिकॉर्डेड वीडियो है ना? तो रिकॉर्डेड वीडियो में तो कैसे बताओगे फिर कि आपको बात समझ आई भी है या ऐਵੇਂ ही सब कहानी चल रही है? बताइए। हम्म वो वेस्ट वहां पर गलत टाइप हो गया था, ठीक है, 7 किलोमीटर साउथ। तो एक प्यारा सा फीडबैक जब कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई साहब आपको बात समझ आ रही है। चलिए, अब एक वीर नाम का बंदा है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और नॉर्थ में 7 किलोमीटर चलता है। थाला फॉर द रीजन 7 किलोमीटर, ये हमने यहाँ चला दिया, टेढ़ा बन गया। चलिए एक सेकेंड। चलिए, फिर क्या करता है वो? राइट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। चलिए भैया, फिर राइट टर्न लेगा और 19 किलोमीटर चलेगा। चलिए, फिर से राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। डन। फिर से राइट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो देखो ये 7 था, तो इसके ही बराबर में पहुंच जाएगा वो, इसके ही सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कैसे? क्योंकि ये टोटल 19 है, तो 12 और इसके ऊपर वाली ये 7, 19 हो जाएगी। ठीक है, अब वो यहाँ पर पॉइंट पे स्टॉप कर गया है। अब बोल रहा है हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। तो देखो डायरेक्शन तो हमें समझ में आ रही है कि वेस्ट है, और डिस्टेंस कितनी होगी? तो भैया टोटल 8 ऊपर वाली है, इधर 3 निकल गया, यानी कि ये क्या होगी? 5। तो बी फॉर बाहुबली 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अब लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लेते हैं। ये लोग पॉइंट बी के बारे में बता देंगे और वो एक ऑप्शन आपको पता है क्या देगा? जैसे मैंने तो 6 किलोमीटर लिखा है, वो यहाँ पर आपको लिख देगा 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। और जनरली लोग डी ऑप्शन ही क्लिक करके चले आएंगे। और ये क्यों? ये होता है जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में। हम पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है, लेकिन बस जल्दी है हमें कि कैसे भी करो। मुझसे बहुत सारे लोग बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो डायरेक्टली ट्रिक समझा दो, लॉजिक और बेसिक का क्या करेंगे, ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाता है। तो बेटा आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, जहां 1.5 मिनट का आपको टाइम मिलता है पर क्वेश्चन करने के लिए। तो उम्मीद है कि भाई साहब अब आगे से जल्दबाजी ना करेंगे आप, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है। एक साइकिलिस्ट है जो ईस्ट में जाता है 2 किलोमीटर, ठीक है, डन। फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर, ओके, डन। नाउ अब देखना मजे की चीज, फ्रॉम देयर वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है? 0.8 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ये 2 किलोमीटर और ये आ गया 1 किलोमीटर। और यहां से ये भाई साहब जब चले तो ये चलते हैं 0.8 किलोमीटर। 800 मीटर मीन्स 0.8 किलोमीटर। फिर टी जंक्शन पे वो रुकता है, एक शॉर्ट ब्रेक लेता है, उसके बाद वो साउथ की तरफ मूव करता है 500 मीटर, इट मीन्स 0.5 किलोमीटर। ठीक है, नाउ यहां से अब वो राइट टर्न लेता है और 1.2 किलोमीटर चलता है। तो 1.2 और 0.8 कितना होता है? 2 किलोमीटर। यानी कि वो भाई साहब कहाँ पहुंच गए? ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसी के सिमिलर पॉइंट पे ये लोग भाई साहब पहुंच चुके हैं। ठीक है, नाउ फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल फॉर 1 किलोमीटर। अच्छा जी, अब वो यहां से फिर से 1 किलोमीटर के लिए ट्रेवल कर लेते हैं, ये 1.2। अब वही सवाल है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट पूछ रहा है यहां से
किस डायरेक्शन में है, तो आप साहब बड़े आराम से बता सकते हैं कि बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नॉर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विपुल नाम का एक बंदा है, वो क्या करता है, अपने घर से निकलता है 20 मीटर वो ईस्ट में जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, 20 मीटर मेरा वो ईस्ट में ये चला गया। इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है खाली, मतलब नीचे वाली डिस्टेंस का हाफ। देन अब वो राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। ओके, चलिए हम ऊपर की तरफ को चले गए। उसके बाद क्या करता है, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 14 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया, अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 14 मीटर चल रहा है। चलिए भैया, चला दिया हमने यहाँ पर। और बताइए, फिर फाइनल टर्न लेता है एक और लेफ्ट टर्न और 45 किलोमीटर चलता है। तो देखो भैया, ये 20 है, ये 15 है, 35 तो ये हो गया, मतलब 10 में वो थोड़ा सा नीचे और निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 10 मीटर। तो बोल रहा है उसके बाद, अच्छा, वो बोल रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम, बहुत आराम से, फ्रॉम अ पोल विच इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ हिज हाउस। यानी कि एक पोल है जो कि 10 मीटर है यहां पर, ये एक पोल है, यहां से वो कितनी, क्या है, कितनी दूरी पर है। तो अब आप देख रहे हो भाई साहब, ये 10 और ये 14 कितना हो गया? 24। और ये है कितना? 20। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी बची? ये डिस्टेंस बची 4 मीटर की। यानी कि डी फॉर देवडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाली चीज में ही लोग गलती करेंगे, वो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करने लगेंगे और यही उनसे गलती हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप पॉज करके इस क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बना पाए। हम्म, बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। सोचिए बड़े आराम से, बना लिया होगा। चलिए देखते हैं। A man starts from a point A, travel 3 किलोमीटर towards east. ओके, पॉइंट ए ये रहा और ये 3 किलोमीटर ये चलता है। फिर वो कहाँ पहुंचता है? बी पे पहुंचता है। अब लेफ्ट टर्न लेता है और ट्रेवल करता है कितना? थ्राइस इस डिस्टेंस का। यानी कि कितना हो गया भैया? ये हो गया कितना? 9। ठीक है, सी पर पहुंच गया। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 टाइम्स चलता है। अब जनरली लोग गलती क्या करेंगे? 5 9 जा 45 कर देंगे, जबकि नहीं, वो ए और बी के बीच की बात कर रहा है। यानी कि अब वो कितना चलता है? अब वो चलता है 15। ठीक है, डन। अब डी पे पहुंच गया। अब वो बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन की। ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो अब कैसे निकलेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? वो ये है। यानी कि मुझे रैंप दिख गया, तुरंत मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अब मुझे बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया, ये 9 है तो ये भी 9। अब ये कितना होगा? 3 हटा दो, बचा कितना यहाँ पर? ये बचा 12। कैसे निकलता है? तुरंत सर पाइथागोरस लगेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 81, दैट इज अंडर रूट में 225। और ये किसका स्क्वायर होता है बेटा? ये अंडर रूट 225 का होता है 15। यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े प्यार से आप इसको बना सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं आपको उसके बाद सॉल्यूशन मेरे पास देखिए। एफ जो है वो वेस्ट में है डी के 1 किलोमीटर, दैट इज 1, दैट इज एफ। अब भैया आगे तो कहीं एफ दिया नहीं है, तो अब किससे रिलेट करूं? तो मुझे डी कहीं ना कहीं दिखाया होगा, तो डी से देखो, डी 1 किलोमीटर है साउथ में ए के, ये भी डन। अब डी, ए और एफ तीन चीजें हैं, तो अब ए है, ए कहाँ है? ए नॉर्थ में है 2 किलोमीटर ई के, यानी कि ये यहाँ पे भी 1 किलोमीटर हो जाएगा, और ये हो गया ई, तो ई से 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, सी जो है 1 किलोमीटर ईस्ट में है ए के, डन। और डी जो है ये भी हो गया, और अब क्या बचा? बी 1 किलोमीटर है ईस्ट में किसके? ई के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन है, कौन है, कौन से 3 ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन में है? तो भाई देखो, कायदे में देखा जाए तो सी एफ बी भी है और ए डी ई भी है। क्या कहीं कुछ गड़बड़ है? क्या कहीं कुछ गड़बड़ है? सर बिल्कुल है। आप पहली लाइन ही गलत पढ़ गए। आप लोगों को जनरली ये वाली गलतियां होती हैं, इसीलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि भैया भूलो मत, हमारे देश का ईस्ट में ही है कौन? वेस्ट बंगाल। तो यहां आप सर गलत बना गए, क्योंकि सर एफ जो है डी के वेस्ट में है 1 किलोमीटर, तो ये बनेगा। तो अब ऐसे तो तभी देखा, ऑप्शन भी आपको बताएंगे कि आप गलती कर रहे हो। अब जैसे ही मुझे दिखा कि 2 ऑप्शन है गलत हो रहे हैं, इसका मतलब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा जाए। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप सिंपली एक काम करना, अगर आपको सी सेट निकालना है, तो एक काम जरूर आप कर लो। आप ये देखो कि मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, वैसे ही क्वेश्चन आप भी बनाओ। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? बी फॉर बाहुबली, ए डी और ई एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जॉन नाम का बंदा है जो राइड करता है साइकिल, रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन पहुंचना चाह रहा है, उसकी डेस्टिनेशन है। हिज हाउस इज ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग का मतलब पता है क्या हुआ? उसका हाउस वेस्ट में है। ही रोड हिज बाइसिकल स्ट्रेट फॉर 20 किलोमीटर। इट मीन्स ईस्ट फेसिंग है, तो वो कहाँ जाएगा? पहले ईस्ट में ही जाएगा, 20 किलोमीटर चलाया। फिर लेफ्ट टर्न लिया और उसने 10 किलोमीटर चलाई, डन। बहुत साइकिल चला रहा भाई। फ्रॉम देयर उसने फिर से राइट टर्न लिया और 15 किलोमीटर चलाई। ओके, नाउ वो अपने फ्रेंड से मिला और एक क्विक चैट हुई, बातें बातें हुई, भाई और क्या हालचाल है, सब बढ़िया, हालचाल मिले, ठीक है। फिर आफ्टर टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ही टुक अ राइट टर्न एंड उसने फिर से 30 किलोमीटर चला, तो 10 ये और ये टोटल हो गया 30। फाइनली जॉन ने एक और राइट टर्न लिया और वो 35 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच गया? रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब देखो भैया, 20 ये है, 15 ये है, यानी कि इसी के जस्ट नीचे आके वो खड़ा हो गया। तो बोल रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। तो भैया एक तो ये रही, आपको ये बतानी है। तो ये है कितना? ये 10 है, ये ओवरऑल 30 है, यानी कि ये कितना है? 20। और 20 किलोमीटर किधर की तरफ है? साउथ की तरफ है, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब जितने लोग वीडियो पॉज करके बना रहे हैं वो मुझे बता के जाना वीडियो के एंड में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। बहुत बढ़िया सवाल है। पॉइंट ए, फिर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। पॉइंट ए 15 मीटर है वेस्ट में। अब यहां गलती नहीं करना बाबू, सी ये रहा और 15 मीटर वेस्ट में है कौन? पॉइंट ए। पॉइंट बी नॉर्थ में है 22 मीटर, डन।
पॉइंट बी। नाउ पॉइंट डी ईस्ट में है 18 मीटर। चलिए भैया बना लेते हैं। डन। पॉइंट ई 11 मीटर साउथ में है, यानी कि इसके हाफ। फिर पॉइंट एक्स वेस्ट में है 33 किलोमीटर। तो 18 और 15 कितना होता है भैया? 33 तो होता है। चलिए ये 33 हो गया, पॉइंट एक्स ही आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी ए और एक्स के बीच में? तो भैया पूरी ये 22 थी, ये हाफ इसका 11 है, तो ये कितना होगा? ये भी 11 होगा। यानी कि डी फॉर देव डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का साइज बड़ा है, सब कुछ ठीक है, बट इजी है। आपको ये चीज समझना होगा, डायरेक्शन बहुत इजी है। चलिए शिल्पा और राधिका, अब इन दोनों को मूव कराते हैं। ये दोनों चल रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी से। बहुत बढ़िया। शिल्पा वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ। ओके 4 किलोमीटर नॉर्थ। नाउ टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड 6 किलोमीटर। ठीक है 6 किलोमीटर। देन देन नाउ नॉर्थ 8 किलोमीटर। ओके फाइनली टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड 10 किलोमीटर। और अब वो यहाँ सी पॉइंट पर पहुंच चुके। ठीक है सिमिलरली राधिका ने भी चलना शुरू किया 4 किलोमीटर नॉर्थ। ओके अब मैं कहीं से भी उसको चला ले रहा हूं। 4 किलोमीटर ये चल गया उसने नॉर्थ। ठीक है यहां से उसके बाद वेस्ट की तरफ टर्न किया और 6 किलोमीटर। टर्न। फिर उसने नॉर्थ की तरफ मूव किया 8 किलोमीटर। और अब वो भी सी पॉइंट पे पहुंच गई। इट मींस ये क्या होना चाहिए? यहां पर कनेक्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? यहां पर कनेक्ट होना चाहिए, है ना? चलिए यानी कि यहां से जो राधिका देवी जी हैं वो कैसे रन कर रही है? यहां से वो 8 किलोमीटर ये रहा, उल्टे साइड में बना ले रहे हैं हम। ठीक है फिर 6 किलोमीटर इधर एंड देन 4 किलोमीटर। ठीक है यही वाला डायग्राम इधर आ गया। अब पूछा है शिल्पा और राधिका के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी कि आपसे ये पूछा है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। तो साहब साफ पता है मुझे, 6 + 10 + ये वाला 6। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए देखें क्या और कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, क्वेश्चन की यहां पर हो जाती है आपके लिए समाप्ति। तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और अगर आपका डिमांड है कि इस डायरेक्शन पे और क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं आपको वो भी देने को तैयार हूं। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना कि क्या है कहानी। अगला टॉपिक मैंने कोडिंग डिकोडिंग बोला। अगर आप बोलोगे कि ज़्यादा कमेंट अगर इस बात के हुए कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस होने चाहिए तो हम वो ले आएंगे। और अगर ज़्यादा कमेंट इस बात के होते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के हों तो कोडिंग डिकोडिंग के PYQs ले आएंगे। ठीक है तो कैसा लगा सेशन बताना ज़रूर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अंडरस्टैंड CSAT। ओके इट I can give you a promise that after some time it will be the one and only solution for CSAT. ओके एंड मैं अपने जो बैचेस हैं उनमें गारंटी लेता हूँ CSAT क्वालिफाई कराने की। तो आपका मन है, जैसा आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है so thank you so much, have fun, be safe and see you in the next video and don't forget to comment and don't forget to like, share and subscribe. धन्यवाद।